आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची भगदड़ के मामले में पुलिस ने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। बीते 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के एक थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक 35 साल की महिला की मौत हो गई थी। अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो बिना पुलिस को सूचना दिए थिएटर चले गए थे, जिस वजह से भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई। हैदराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 118(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया। ऐसे में कई सवाल उठने लगे कि सबसे पहले ये कि क्या अल्लू अर्जुन की रात जेल में कटेगी। हालांकि इस बात की चर्चा हो ही रही थी कि इस बीच हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी है, पर सवाल अभी भी कई है, जैसे कि क्या अल्लू अर्जुन की जमानत रद्द हो सकती है। बार बार कोर्ट के चक्कर काटने लगेंगे क्या अल्लू अर्जुन, और अगर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस ले ले तो क्या केस बंद हो जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिमिनल लॉयर सिद्धांत खरबंदा जी, जिनसे हम जानेंगे कि अल्लू अर्जुन के केस में क्या कुछ हो सकता है। तो सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। अल्लू अर्जुन के मामले पर तो पूरी डिस्कशन हम करेंगे, पूरी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो बीएनएस की धारा 105 और 118(1) है, ये आखिर है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या सजा होती है जब ये धाराएं लगती है तो। 105 बीएनएस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जी वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है, जी। जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई अगर जैसे ए व्यक्ति ने को पता है कि बी व्यक्ति किसी झाड़ी के पीछे खड़ा है और जेड व्यक्ति से कहता है कि तुम उसके पीछे गोली चला दो। बी को पता है, ए को पता है कि वो व्यक्ति मर जाएगा, तो वो उसको अगर वो गोली चला देता है बी, तो वो प्रोवोक कर रहा है, तो ए का एक्ट हुआ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट अल्लू अर्जुन के केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा जो आपने बताया 118(1) बीएनएस का, उसमें वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय वेपन की बात होती है, जिसमें वेपन को लेके किसी स्टैबिंग या कटिंग या कोई वेपन लेके कोई गन लेकर के कोई चला जाए, कोई पॉइजन लेके चला जाए या कोई आग लगा दे, तो कोई वो ऐसा एक्ट कर दे जिससे किसी को वॉलंटरी हर्ट हो जाए और बहुत अच्छी हर्ट हो जाए, जैसे ग्रीवियस हर्ट हो जाए, तब वो धारा लगती है। ऐसे केस में दोनों नहीं हुए हैं। बाकी अब इस पेशे में और आगे मैं ये बताना चाहूंगा, जी और हाईकोर्ट में जो अल्लू अर्जुन ने मूव किया है एफआईआर क्वशिंग, ऐसे में हाई कोर्ट के समक्ष, तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा बताया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, और जो कार्य किया गया वो अदर एक्यूज के द्वारा किया गया है। जी सिद्धांत जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो धारा बीएनएस की धारा 105 और 118(1) है, इसमें सजा के क्या प्रावधान होते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर ये दो धाराएं लगती हैं तो उन्हें क्या सजा मिलती है। सजा जो है, जो कल्पेबल होमिसाइड की है 105 की, वो 10 साल तक की है, और जो 118(1) है उसमें सजा 3 साल तक की है, जिसमें 20,000 तक का फाइन या दोनों एक साथ लग सकते हैं। जी, हाईकोर्ट ने अभी अंतरिम जमानत दे दी है और पहले दिन ही गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद अल्लू अर्जुन को जमानत भी मिल जाती है। तो ऐसे में भी कई सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी कोर्ट में सुनवाई हो गई, क्या ये इतना आसान होता है एक आम आदमी के लिए। इतना आसान नहीं होता है आम आदमी के लिए, जी बट जब ये पिटीशन ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल हुई थी, जी तो इसमें जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में मेंशन का एक प्रावधान होता है कि मेंशन आप कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष। तो ये पिटीशन दाखिल होते होते पता चला कि लेट हो गया था, 2:30 बज गया था। बट 2:30 बजे जब ये ऑनरेबल जस्टिस जुवा श्रीदेवी के समक्ष ये पिटीशन जानी थी, उनके समक्ष ऑनरेबल जो लर्नेड सीनियर काउंसिल थे एस निरंजन रेड्डी, जी उन्होंने जब उस पिटीशन को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रेस किया, तो उन्होंने अलाउ किया। जी सिद्धांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है। हाँ, आवाज मिल रही है, आवाज आ रही है जी आपको? प्लीज कंटिन्यू करें। जी कि आज तो बेल मिल गई है पुष्पा को, लेकिन क्या जब ये अंतरिम बेल है और जब इसमें प्रॉपर जो रेगुलर बेल की सुनवाई होगी, तो क्या इसमें इसे निरस्त किया जा सकता है, क्या बेल कैंसिल हो सकती है और पुष्पा को यानी कि अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ सकता है क्या। सिद्धांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। सिद्धांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है।
तो शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है सिद्धांत जी को। हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम तलाश रहे हैं। जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके फैंस के मन में, लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर या फिर न्याय प्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो अब इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण ये है, फैंस भी काफी जुड़े होते हैं अपने आइडल से, और जब बात हो रही है अल्लू अर्जुन की, साउथ के सुपरस्टार की, तो सभी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है अल्लू अर्जुन के साथ। क्या वो भी आम आदमी की तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आएंगे? क्या अब उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी? क्या उनको जेल में रातें बितानी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी? तमाम सवाल है जनता के मन में। लेकिन क्या सच में अल्लू अर्जुन को भी जेल जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो अब ये जान लेते हैं कि सिद्धांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सिद्धांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि अल्लू अर्जुन को जब आज बेल मिल गई है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या अल्लू अर्जुन को जमानत मिल पाएगी? क्योंकि अभी तो उनको अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन जब रेगुलर बेल मिलेगी तो क्या ये इतना आसान होगा या फिर उनके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी? रेगुलर बेल की सुनवाई होगी तो क्या उस समय उनकी इस अंतरिम बेल को निरस्त किया जा सकता है, उन्हें जेल भेजा जा सकता है? तमाम सवाल है। और सवाल ये भी कि सोशल मीडिया पर एक जंग और छिड़ गई है। एक सवाल और उठ रहा है हाथरस की घटना को लेकर, जहां पर भी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आपको जरूर याद होगा बाबा भोले वाला मामला हाथरस में, जहां पे एक बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो उस मामले को लेकर भी अब इस मामले से कंपेयर किया जा रहा है और ये सवाल किया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाबा भोले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। सिद्धांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है जी, तो सबसे पहले तो यही जानना आवाज आ रही है चाहेंगे आपकी? कि जब आज अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन जब रेगुलर बेल के लिए अल्लू अर्जुन जाएंगे तो क्या वहां पर उनकी अंतरिम जमानत निरस्त हो सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है क्या? इंटरिम बेल का जो प्रावधान है वो इंटरिम बेल तक वो कहीं लिखित में नहीं है, बट वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से विशिएट होकर के आता है। जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इनको इंटरिम बेल 4 हफ्ते की मिली है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, तो वो जब खत्म होगी तो या तो ये उससे पहले प्रायर अपनी रेगुलर बेल के लिए दरख्वास्त डालेंगे, उसमें अलग से एक एप्लीकेशन डालेंगे इंटरिम बेल की। तो अगर कोर्ट को अच्छा लगा और कोर्ट के फैक्ट्स और उनको कोर्ट के चीजें ठीक लगी तो कोर्ट को ठीक लगते हुए कोर्ट उनको इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है। जी। अभी के लिए इंटरिम बेल पे हैं, तो कोर्ट चाहे तो अगर कंडीशंस वायलेट करते तो निरस्त भी कर सकती है। जी सिद्धांत जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो शिकायत करता है, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, अब उसका स्टेटमेंट सामने आया है कि नहीं, अल्लू अर्जुन की गलती नहीं थी, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? अगर शिकायतकर्ता अपना शिकायत वापस ले ले तो क्या ये केस बंद हो जाएगा? क्या अल्लू अर्जुन बाइज्जत बरी हो जाएंगे? इस केस का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये। बरी होना ना होना अभी अलग अलग विषय है, क्योंकि अभी एफआईआर हो चुकी है, वंस एक क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी। जब तक चार्जशीट नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सारा जब पुलिस के शिकायतकर्ता जिम्मे अपनी में है। शिकायत वापस ले ले, उन परिस्थितियों में क्या होता है? क्या केस बंद हो जाता है? एक बार एफआईआर हो जाए तो उस शिकायतकर्ता कहता है कि नहीं मेरा नहीं केस बनता या मैंने गलत कर दिया, जी। तो वो फिर एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो सेटलमेंट होता है। बट वो एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउड होता। वो एक बार चार्जशीट लग जाए तो उसके बाद फिर सेटलमेंट होता है। बट अपने केस में अभी इंटरिम बेल मिल चुकी है और इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो मैं इस पर ज्यादा कहूंगा नहीं कुछ। जी सिद्धांत जी, गैर जमानती अपराध में भी क्या बेल मिलना संभव है? बिल्कुल संभव है। जी, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। वैसे अगर आप अरेस्ट नहीं हुए तो एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, अगर आप अरेस्ट हो गए तो रेगुलर बेल मिलती है। ओके, अगर बात करें आईपीसी और बीएनएस की, तो दोनों में क्या अंतर है? जो अल्लू अर्जुन के ऊपर चार्जेस लगे हैं, अगर उनकी बात करी जाए 105, 118 एक की, तो आईपीसी में क्या प्रावधान था इनकी सजा का और बीएनएस में क्या सख्ती हुई है? सेम प्रावधान था। जो सेक्शंस इनके ऊपर लिवाइड हैं अल्लू अर्जुन की एफआईआर में, वो उन धाराओं में बस नाम सेक्शन का नंबर चेंज हुआ है, कोई उसमें एक्चुअल वो नहीं चेंज हुआ, या कोई पनिशमेंट नहीं चेंज हुई है, या कोई फाइन नहीं चेंज हुआ है, सेम है एकदम। जी,
सिद्धांत जी, हाथरस वाले मामले से भी इस मामले को लोग जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अब खूब पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जहां बाबा भोले से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा हाथरस में एक मामला हुआ था जहां सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन के मामले में जहां पे एक महिला की मौत हुई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाबा भोले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग मैटर है। जी। और वहाँ पे सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स कुछ अलग रहे होंगे। वहाँ पे जो पुलिस ने किया वो अपनी सोच समझ से किया। यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे जो डिसीज थी 35 ईयर वुमेन, उसके घर वालों ने एफआईआर करी थी, उसके परसुएंस में 6 लोग अरेस्ट हो ही चुके हैं। सातवां फिर जब उनके अल्लू अर्जुन के खिलाफ पता चला कि इन्होंने दिसंबर 2 को इंटीमेशन दी थी कि मैं स्टैम्पीडे में स्टैम्पीड करूंगा, हैदराबाद में स्टैम्पीड करूंगा, बट परमिशन नहीं मिली थी, उसके बाद भी किया। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि उनको अरेस्ट किया गया। बाकी जो मैटर कोर्ट के समक्ष है वो तो सब जुटिस है, उसमें हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। जी सिद्धांत जी, जो हमारा संविधान है वो हमें कई आज़ादी देता है। हम भारत के नागरिक हैं तो हम कहीं भी अपनी स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन भी उस जगह पर चले गए थे लेकिन वहां पे भगदड़ मच गई। तो ऐसे में आम इंसान के लिए या फिर एक सेलिब्रिटी के लिए कुछ नियम कैसे अलग हो जाते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। और क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती जिससे ध्यान में रखना चाहिए सेलिब्रिटीज़ को? नियम किसी के लिए पहली बात तो कोई अलग नहीं है, सबके लिए एक है। अगर हम भी कोई समारोह करेंगे तो हमको भी कंसर्न डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा और उसके लिए पुलिस अपनी बल लगा करके पूरी सहायता देनी रहेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट जब एक्टर्स का केस आता है तो देयर इज नथिंग डिफरेंट, बट सिंपली उनको भी प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है क्योंकि अच्छे लेवल पे एक्टर्स हैं, सिक्योरिटी इज अ मस्ट थिंग। तो पुलिस जब सिक्योरिटी देगी तभी कुछ हो पाएगा। बट इन्होंने बताया कि दिसंबर 2 को मैंने इंटीमेशन दिया जी। और दिसंबर 4 को तब ये केस हो गया। तो ऐसा लगता है कि परमिशन नहीं मिली थी। बट अब वो भी मैटर सब जुडिस है, तो वो कोर्ट के ऊपर और पुलिस के ऊपर है कि कैसे वो इन्वेस्टिगेट करे पुलिस और कैसे कोर्ट उसे एक्सेप्ट करे। जी बिल्कुल, लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि क्या सेलिब्रिटीज होने का भी कोई फायदा मिलता है केसेस में सुनवाई के दौरान? There is no such benefit except and unless there is something कि you have a strong defense in your case. लेकिन अब इस चीज को लेकर भी कई पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि एक ही दिन में गिरफ्तार होते हैं, एक ही दिन में बेल मिल जाती है। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो मैं इसमें मैं बस यही कहूंगा, लक है उनका। जी। बहुत से कम केसेस में ऐसा हो पाता है। और सबसे अच्छी बात है अब क्योंकि लर्नेड सीनियर काउंसिल इनके अपीयर हुए और ऑनरेबल कोर्ट ने 2:30 बजे इनको मेंशन करते हुए सुन लिया, वो बहुत बड़ी बात है। और सेम डे सुन लिया, वो तो बहुत अच्छी बात है। तभी इनका केस देगा, वरना बहुत से केसेस में ऐसा हो नहीं पाता। देयर इज अ रेयर केस जिसमें सुन पाते लोग। सिद्धांत जी, अल्लू अर्जुन के जो फैन हैं वो काफी परेशान है अल्लू अर्जुन को लेकर। अब उनके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अल्लू अर्जुन भी अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे? तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ होने वाला है अल्लू अर्जुन के साथ? किस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ेगा? परेशानी इस लाइक अभी इनको तो इंटरम बेल मिल चुकी है जी। और अभी इन्वेस्टिगेशन में जो कोऑपरेशन चाहिए इनका, वो तो पुलिस के समक्ष इनको जाके अपना बयान और सब देना पड़ेगा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना रहेगा। द सेकंड थिंग इज टू बेल, क्योंकि अभी इनको इंटरम बेल ही मिली है, तो ही नीड्स अ रेगुलर बेल टू परस्यू हिज केस और आइदर ही नीड्स अ एंटिसिपेटरी बेल। अभी इंटरम बेल पे तो ही शुड फाइल अ रेगुलर बेल। तो अभी वो कोर्ट के समक्ष वो रेगुलर बेल के लिए करेंगे और बाकी पुलिस में इनको कोऑपरेट करना है। जी, कोऑपरेट तो करना है और कोऑपरेट करते हुए नजर भी आ रहे हैं अल्लू अर्जुन। लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन है फैंस की वो यही है कि क्या अल्लू अर्जुन को जेल हो सकती है? कितने % चांसेस है जो चार्जेस लगे हैं अल्लू अर्जुन पर? As of now, I'll say no chances, just because अभी इन्वेस्टिगेशन के स्तर पे है and what the contentions of the learned senior counsel was put up before the honorable high court. जी बिल्कुल, बहुत बहुत Seems शुक्रिया nothing हमारे on the साथ part of जुड़ने अल्लू के अर्जुन, लिए। मतलब अल्लू अर्जुन जी के बाद बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर सिद्धांत खरबंदा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया था कि टेंशन की कोई बात नहीं है, कोऑपरेट करना पड़ेगा अल्लू अर्जुन को। हालांकि किसी के सामने पुष्पा नहीं झुकेगा, लेकिन कानून के आगे झुकना पड़ेगा और वो झुक भी रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई में क्या नया मोड़ आता है। तमाम अपडेट्स आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।